हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोको फाइव। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो इसमें जो जो हम डिस्कस करेंगे वो की पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है क्लास 10th और साइंस और मैथ का और क्लास 9 साइंस और मैथ का, तो वो आप अभी देख सकते हैं। आपको आई बटन पे क्लास 10th का साइंस का सिलेबस शो हो रहा होगा। क्योंकि एक सिलेबस जो है वो आपको पता होना चाहिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले या फिर कोई भी बुक स्टार्ट करने से पहले कि भाई क्या क्या हमारा सिलेबस आएगा। और गाइस, आई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट और प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस, बिकॉज अभी हम जो है लेक्चर सीरीज जो है अब वो आते रहेंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 मीन्स हम कंप्लीट साइंस और मैथ का सिलेबस जो है वो करेंगे। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होते हैं। तो फर्स्टली जो है हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मीन्स जो हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर वो क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो गाइस, फिजिकल चेंजेस जैसे आपको पता है कि किसी भी मतलब किसी भी चीज का कलर चेंज हो जाए या फिर कोई भी चीज जो है उसका स्टेट चेंज हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फिजिकल चेंजेस होना बोलते हैं। और जो केमिकल चेंजेस होता है वो क्या होता है कि किसी भी चीज की बिल्कुल मतलब कन्वर्जन ही हो जाए। मीन्स जैसे कि अब हम सब्जी बनाते हैं तो जो सब्जी हम काटते हैं और जो बन के फॉर्म होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज होता है और वो इरिवर्सिबल होती है। मीन्स कि हम उसको जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वापसी नहीं डाल सकते हैं। अब जैसे फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर वाटर लिया हमने फॉर एग्जांपल, तो वाटर को अगर हमने हीट किया तो वो वाटर वेपर में फॉर्म हो जाएगा। अगर हमने वाटर वेपर को कोल्ड कर दिया तो वो फिर वापसी वेपर में हो जाएगा, वो वाटर में हो जाएगा। और फिर वाटर को फिर और ज्यादा कोल्ड किया तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन्स ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। बट गाइस, जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जो है वापसी नहीं ला सकते हैं। मीन्स कि जो सब्जी कट गई वो एक बार बन गई तो वापसी आप उस सब्जी को फिर से नहीं ला सकते हो। तो वो हमारे क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इट कांट बी चेंज्ड। ओके, नाउ सेकंड है हाउ टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। तो गाइस, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं कि भाई ये जो है हमारी केमिकल रिएक्शन है, वो हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं कि भाई जो हमारी हो रही है वो अभी केमिकल रिएक्शन है। तो गाइस, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है वो हम करेंगे कि भाई चेंज होता है स्टेट के अंदर, चेंज होता है कलर के अंदर, या फिर इवैल्यूएशन ऑफ गैस होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन। मीन्स के बेसिकली जो एक केमिकल रिएक्शन होती है वो होती क्या है। मीन्स के जैसे दो रिएक्टेंट हैं, ओके, दो रिएक्टेंट मीन्स के कोई भी दो कंपाउंड्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और फिर क्या बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब हमारे दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं, किससे, जो हमने केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट कराए हैं उनसे, या फिर एक केमिकल सब्सटेंस हो और वो डिकम्पोज हो जाए दो या तीन में, इलेक्ट्रिकली, थर्मली, सनलाइट देने से, हीट देने से, किसी भी तरह के मेथड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन होना बोलते हैं। तो उसमें कई तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जो जो हमारी केमिकल रिएक्शंस की टाइप होती हैं। मीन्स क्या होता है, कभी कभी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड होते हैं और वो कंबाइंड होके सिर्फ एक कंपाउंड बना लेते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, सिर्फ हमारा सिंगल रिएक्टेंट होता है और जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, मीन्स प्रोडक्ट में। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर क्या होता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ऑब्जर्व मतलब एब्जॉर्ब करती है वो गैस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। सो गाइस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी वीडियो में बता दूंगी। तो फिर क्या है कि
वर्ड इक्वेशंस। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, उसको जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें कि भाई हमारा आयरन है प्लस में कॉपर सल्फेट है इज इक्वल्स टू क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट बना रहा है प्लस में कॉपर। तो ये हमारी क्या हो गई, एक तरह से वर्ड इक्वेशन हो गई कि हमारा जो रिएक्शन है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट में और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, मींस क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक साइड पे रिएक्टेंट को लिखते हैं और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। ओके गाइस, सो ये जो वर्ड इक्वेशन है उसमें हम ऐसा करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और फिर हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। नाउ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स मींस जो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इनके कुछ सिंबल भी होते होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आयरन है तो आयरन का सिंबल क्या होगा, एलिमेंट का Fe होगा, और जो कॉपर सल्फेट इसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसका क्या होगा, CuSO4। तो Fe प्लस CuSO4 जो है वो हमारे क्या बनाएंगे, FeSO4 प्लस कॉपर। वो सब मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, अभी जस्ट मैं आपको एक हिंट और आइडिया कह सकते हैं वो दे रही हूँ कि बेसिकली हम इनमें डिस्कस क्या करने वाले हैं। फिर क्या है उसको हम लिख के देखेंगे, मींस राइटिंग केमिकल रिएक्शन, मींस के किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं गाइस, कि उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स को एक साइड पे लिखेंगे और प्रोडक्ट्स को दूसरी साइड पे लिखेंगे। फिर हम अगर टाइम बचा तो हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हुई तो बैलेंसिंग करना भी हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में हम इतना ही सब पढ़ने वाले हैं, सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को बैक करके। अभी मैं इसको रब कर रही हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से हमारे से, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बेसिकली क्या होता है, फिजिकल में हमारा क्या क्या आता है, मैंने आपको बताया फिजिकल में हमारा आता है चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट गाइस। मीन्स कि अगर किसी भी हमारा जो सब्सटेंस है उसका हमारा कलर चेंज हो जाए तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, या फिर उसका क्या हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए। मीन्स वो लिक्विड से वेपर हो जाए या वेपर से सॉलिड हो जाए। बट लेकिन क्या होता है, चेंज इन स्टेट जो है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है हमारा केमिकल रिएक्शंस पे गाइस। मीन्स कि जो हमारा चेंज इन स्टेट है उससे क्या होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है या फिर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे कि गाइस मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, वाटर ले लेते हैं, ठीक है। वाटर को अब हम हीट कर देते हैं, तो वाटर हीट करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, वाटर वेपर बन जाएगा हीट करने पे गाइस। फिर तब हम इसको कोल्ड करेंगे तो ये फिर से वाटर बन जाएगा। फिर हम इसको और ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड, मींस हमारा आइस बन जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस सारे प्रोसेस में जो हमारी चेंज इन स्टेट हो रही है, मींस के वाटर हमारा लिक्विड है, ओके। फिर ये वेपर हमारा क्या है, गैस है। फिर ये जो वाटर है फिर से हमारा क्या हो गया, लिक्विड हो गया। फिर ये सॉलिड जो है ये फिर से आइस बन गया, ठीक है। तो मींस आइस जो है वो हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो ये जितनी भी प्रोसेस है इसमें जो फॉर्मूला रहेगा हमारा वाटर का वो क्या रहेगा, H2O। गाइस ये तो आपको पता होगा कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, H2O। मींस के वाटर से वेपर हुआ, वेपर से वाटर हुआ, सॉलिड हुआ, बट इसके जो केमिकल है उसमें कोई चेंज नहीं है। मींस वो जो है वो हमारा H2O ही है। मींस कोई नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है, जो पहले सब्सटेंस था वही है। तो गाइस अब आ जाते हैं हम केमिकल चेंजेस पे। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जब हमारे वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, जो कि हमारे किससे होते हैं,
न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमारी बनती हैं, मीन्स वन और मोर देन वन न्यू substances are formed, मीन्स एक या एक से ज्यादा जो है नए सब्सटेंसेस जब हमारे बनते हैं, जिनमें क्या होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केमिकल जो रिएक्शन मतलब जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, मींस आप उनको वापसी से उसी स्टेट में नहीं ला सकते जिस स्टेट से आपने उनको कन्वर्ट किया था। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें यही बात बोली है कि जब हमारे एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस बने बट क्या हो, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो क्या हो, नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा मैंने आपको बताया था कॉपर सल्फेट CuSO4, ये हमारा है गाइस कॉपर सल्फेट। ओके, फिर हम प्लस में लेते हैं क्या, Fe, मींस आयरन को इसके साथ रिएक्ट कराते हैं। ओके, तो अब क्या होगा कि जैसे अब आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ गाइस, जैसे कि क्या होता है नॉर्मली कि मान लो एक ताकतवर इंसान है, ठीक है, और एक पतला दुबला इंसान है, तो जो ताकतवर इंसान होगा वो क्या करेगा, पतले दुबले इंसान को हटा सकता है, या फिर एक बड़ा पत्थर है, ओके, तो उसको डिस्प्लेस कर सकता है अपनी जगह से, मतलब उसकी जगह से उसको हटा सकता है। कोई भी ताकतवर इंसान ही हटा सकता है, पतला दुबला इंसान तो हटा नहीं सकता है। तो जो हमारा Fe होता है वो हमारा क्या होता है, बेसिकली गाइस हाईली रिएक्टिव होता है, और जो हमारा कॉपर होता है वो हमारा क्या होता है, लो रिएक्टिव होता है। तो ये क्या होगा कि जो हमारा Fe है वो क्या कर देगा, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा और कॉपर को उसकी जगह से निकाल देगा। तो बेसिकली फिर हमारा जो रिएक्शन है वो क्या बन जाएगी गाइस, तो हमारी रिएक्शन बन जाएगी FeSO4 प्लस में कॉपर। तो अब जो ये नया सब्सटेंस बना है इसकी प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल और केमिकल क्या होंगी, डिफरेंट होंगी CuSO4 से। आया समझ में गाइस? तो दो सब्सटेंस है जिससे नए दो सब्सटेंस बने, ओके, और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो गाइस आई होप कि आप फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है उसको समझ गए होंगे कि बेसिकली इसमें होता क्या है। So now come to the next topic, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज ये सारा जो है वो एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से बाहर मैं नहीं पढ़ा रही हूँ अभी। हम इसके बेसिस पे जो है क्वेश्चंस भी करेंगे गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सो अभी आप इनके नोट्स भी मेरे साथ साथ ही बना सकते हैं बिकॉज मैं इतना ज्यादा हेक्टिक जो है नहीं पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ ही अभी अभी में चल सकते हैं बिकॉज वेरी इजी होगा ये लेक्चर्स के साथ साथ अगर आप नोट डाउन कर दे रहे हैं, अपने नोट्स बनाते रहें। और गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं @soku5@gmail.com, वही हमारी मेल है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपको अभी शो हो रही होगी soku5, ओके गाइस, सो प्लीज फॉलो। सो नाउ सेकंड पॉइंट इज हाउ टू डिटरमाइन एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं कि हाँ भाई वो केमिकल रिएक्शन ही है। जैसे कि मैंने अभी काफी सारे एग्जांपल दिए आपको डे टू डे लाइफ के, जैसे दूध से कर्ड बनना, रस्टिंग ऑफ आयरन, हम सांस लेते हैं मींस ब्रीदिंग जो होती है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो अब क्या होता है कि अब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वो क्या होती है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है फिर उसके होने के बाद हम उसको उसी स्टेट में वापसी नहीं ला सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, मींस कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को करते हैं तो उसके अंदर क्या हो सकती है, गैस रिलीज हो सकती है या फिर एब्जॉर्ब भी हो सकती है।
सेकेंड इज चेंज इन स्टेट, मतलब कोई भी चीज है, मतलब कोई भी मैटर है उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है, मीन सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड टू सॉलिड हो सकता है। जैसे कि दूध से जो कर्ड बनता है, मिल्क टू कर्ड में कन्वर्ट होता है, तो मिल्क जो होता है वो हमारा लिक्विड होता है, और जो कर्ड फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, थोड़ा एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस होता है गाइस हमारा जो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर जैसा होता है, मीन्स ना तो वो सॉलिड ही होता है ना वो लिक्विड ही होता है। फिर चेंज इन कलर, कलर के अंदर चेंज आ जाता है, मीन्स कि मान लो कि कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर क्या होगा कि कलर ब्लू से रेड हो गया, रेड टू ब्लू हो गया, या फिर ब्लू टू ग्रीन हो गया, तो चेंज इन कलर हो जाता है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो क्या करने लग जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज करने लग जाता है। तो गाइस नाउ थर्ड टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। तो हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेसिकली, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं। मैंने जैसे आपको भी बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उनको हम वापसी नहीं ला सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, मैंने आपको गाइस बताया था अभी एक एग्जांपल, तो उसी एग्जांपल को लेके हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया था वो क्या था कि हमारा एक है CuSO4 प्लस में क्या था, Fe था, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो Fe होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे FeSO4 प्लस कॉपर। तो जो ये मतलब जो ये हमारा आयरन था, आयरन को क्या, आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये हमारा क्या है, आयरन है, और ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है। ओके गाइस, तो ये हमारा कॉपर सल्फेट है और ये हमारा आयरन है जो कि डिस्प्लेस हो गए हैं। तो जो इन्होंने नए फॉर्म किए हैं, तो गाइस अब हम इसमें क्या कहा है, रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग और ब्रेकिंग, मींस या तो बॉन्ड बनेंगे या टूटेंगे, या फिर दोनों ही होंगे कि भाई बने भी रहे हैं, नए कुछ बन रहे हैं और कुछ टूट रहे हैं। जैसे अब इसमें क्या हुआ, जो कॉपर का बॉन्ड है SO4 के साथ वो ब्रेक हुआ, और जो नया बॉन्ड जो है वो Fe के साथ सल्फेट का बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ब्रेकिंग भी हो रहा है और बॉन्ड नए बन भी रहे हैं, तो ये दोनों का है। तो जो ये वाला पार्ट होता है हमारा गाइस, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं गाइस प्रोडक्ट। तो जो हमारे रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर रिएक्टिंग एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड, और प्रोडक्ट उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा रिजल्ट होता है रिएक्शन के बाद में जो हमारा आउटपुट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो हमारे आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि केमिकल रिएक्शन आर द केमिकल चेंजेस इन विच रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और बोथ बिटवीन डिफरेंट एटम्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी इस एग्जांपल के साथ में। अभी हम और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, बट अभी हम क्या है चीजों को समझ रहे हैं कि भाई वो है क्या बेसिकली। तो जो अब केमिकल रिएक्शन है हम उसके, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रही हूँ। अब हम क्या है इसके जो है टाइप्स पढ़ेंगे कि बेसिकली जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के वो होते हैं हमारे, ये सब हम डिटेल में जो है आगे डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर जो है, क्योंकि हमारा रिएक्शंस के ऊपर ही है। तो अभी मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो होती है वो हमारी होती है कॉम्बिनेशन। फर्स्ट जो होती है हमारी रिएक्शन वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके गाइस, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, मींस के नया बॉन्ड बनाने के लिए जो है
एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, मींस रिएक्टेंट जो है वो ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है हमारा। सेकेंड जो होता है वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है जो कि दो या दो से ज्यादा में क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, मींस टूटता है, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सी जो होता है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। जो कि मैंने अभी लास्ट एग्जांपल लिया था वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट का था। उसमें क्या किया था, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एटम होता है वो क्या करता है, जो हमारा वीक एटम होता है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एटम जो हमारा वीक एटम होता है या वीक मॉलिक्यूल होता है उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से। फिर इसी में एक और होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है गाइस, के दो रिएक्टेंट होते हैं जो अपने एलिमेंट्स को आपस में चेंज कर लेते हैं, तो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है। इसमें क्या होता है, दोनों में दो दो एटम होते हैं और दोनों क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर जो हमारा ई होता है वो होता है हमारा एक्सोथर्मिक। डी ई के बाद हमारा एफ होता है वो होता है एंडोथर्मिक। तो इनके नाम से गाइस आप याद कर सकते हैं, जो एक्सोथर्मिक होता है उसमें क्या होता है, गैस रिलीज होती है, और जो एंडोथर्मिक होता है उसमें क्या होता है, गैस एब्जॉर्ब होती है गाइस। सो एज यू कैन सी, सो एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि गैस जो है वो रिलीज होती है, मतलब निकलती है, और एंडोथर्मिक क्या होता है जिसमें गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, नाउ जो नेक्स्ट है वो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो गाइस इसमें क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन जो है वो हमारी ऐड होती है। फिर है रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, मींस यहाँ पे क्या हुआ रिएक्शन में, जब हमारी ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है, जैसे Cu+O2 है, अब वो आगे जाके प्रोडक्ट जो बने वो कॉपर ऑक्साइड बने, मींस CuO बने, तो उसमें क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन जो है वो कॉपर में ऐड हो रहा है। और इसमें क्या होता है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। और जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है गाइस उसमें क्या होता है, एडिशन एंड रिमूव दोनों होते हैं गाइस, कि मतलब ऑक्सीजन रिमूव भी होती है और ऐड भी होता है। तो वो हमारे तीनों जो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स, ये आपस में मतलब इंटर रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है एलिमेंट्स का, उनकी वैलेंसीज जो जो मैंने आपको बताया था। फिर मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज जो 11th क्लास में भी साइंस लेने वाले हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आगे भी ये चीज़ आएगी। एंड ये सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, और हम एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करने वाले हैं विद अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। सो प्लीज गाइस, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू lectures like this. So thank you for today. Please like, share and subscribe. Thank you guys.